तहरीक चलाने के लिए एक अमांगी की जरूरत है। पीटीआई के अंदर इस वक्त कोई अमांगी नजर नहीं आ रही। जो आपस में इख्तिलाफात हैं ये इतना तूल पकड़ गए हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इल्जाम तो लगाते रहे हैं, चाहे जो अब हुकूमत में, जब वो अपोजिशन में थे वो भी लगाते थे। पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है उसमें कामयाबी मिली है। बात कर लेते हैं कुछ मुल्की हालात के हवाले से। तो इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान को भरपूर तवज्जो मिल रही है। पाकिस्तान और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में ज़बरदस्त गर्मजोशी देखने में आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया है और आपको ये भी बताएं कि चीन की आला क़यादत से अहम मुलाकातें हुई इस मौके पर, जिसको खित्ते और आलमी सतह पर बदलते सियासी मंजरनामे के पेश नज़र इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सिफारती सतह पर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। वो अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 9 साल बाद अहम मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है। दुनिया के 2 बड़े ताल्लुकात पर हुकूमत का एतमाद आसमान को छू रहा है, लेकिन पीटीआई की सियासत मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। पीटीआई की पूरी क़यादत तकरीबन मुकदमात की गिरफ्त में है। 9 मई के तमाम केसेस तेजी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं मिलने का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 मई के मुकदमात बेबुनियाद हैं। वाक़यात के वक्त वो नैब हुकाम की हिरासत में थे। इन जराइम में मुलव्वस होना नामुमकिन है। दूसरी तरफ पीटीआई की बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान कर चुकी है। 5 अगस्त को तकरीबन अगर देखा जाए 1 हफ्ता बाकी है, मगर तहरीक के कोई आसार अब तक नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई के बेटों की आमद का मामला भी भाम का शिकार दिखाई देता है। वो हालिया दिनों में अमेरिका में काफ़ी मुतहर्रिक रहे। वहाँ उनकी अहम मुलाकातें भी हुई और पीटीआई ये दावा कर रही थी कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपने वालिद की रिहाई के लिए तहरीक में शिरकत करेंगे। मगर अब उनकी पाकिस्तान आमद मशकूक नजर आ रही है, क्योंकि इत्तलात ये है कि जमाइमा खान बेटों की पाकिस्तान में आमद से मुताल्लिक काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने दोनों बेटों को अमेरिका से बरतानिया वापस बुला लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कस लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपके वक्त का। सर, पीटीआई की तहरीक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 5 अगस्त में तकरीबन अब 1 हफ्ता बाकी रह गया है, मगर तहरीक के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत में इतनी सलाहियत है कि वो कोई मौसर तहरीक चला सकेगी? को चलाने के लिए मौसम भी होता है, माहौल भी होता है और एनवायरनमेंट भी होती है। मौजूदा सूरत हाल में एक तो बारिशों का सीज़न है, हबस का मौसम है, लोगों का बाहर निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है इस गर्मी के अंदर, और अगर बारिशें हो रही हों तो फिर हर तरफ पानी खड़ा होता है। तो और दूसरा ये कि तहरीक चलाने के लिए एक अमांगी की ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर इस वक्त कोई अमांगी नज़र नहीं आ रही। केपीके के अंदर तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो चलें किसी हद तक वो तहरीक चला सकते हैं, लेकिन पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए लोगों को इकट्ठा करना। और ख़ास तौर पे जब 26 नवंबर के बाद जो साने पेश आया था और जिसके अंदर कुछ लोग शहीद भी हुए, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि लोग अब तैयार नहीं हैं तहरीक चलाने के लिए। तो ये बड़ा सोच समझ के उनको स्टेप उठाना चाहिए था। ये जो अहकामात बाहर का माहौल देखे बगैर अंदर से आते हैं, वो बड़ी मुश्किल है उनको आगे लेकर चलना जी। और फिर दूसरा ये कि पीटीआई के अंदर मुझे अभी आजकल जो आपस में इख्तिलाफात हैं ये इतना तूल पकड़ गए हैं कि इसमें किसी को एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात कर लें, इस वक्त पीटीआई की तकरीबन पूरी क़यादत केसेस से घिरी हुई है। मुकदमा तेज़ी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर करीब में मुल्क की सियासत में पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? पीटीआई है, अब ये देखते हैं कि कहाँ उनको देखना है। सबसे पहले तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि चेयरमैन की, उनका जो चेयरमैन है या बानी है पार्टी के, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उस रिहाई के लिए कहीं ना कहीं गुफ्तो शनीद की ज़रूरत होगी, एक डायलॉग की ज़रूरत होगी। अब वो उसमें मेरा ख्याल है कि जहाँ जितना जल्दी वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के साथ
बातचीत आगे चलाएं, जिस तरह या स्पीकर के ज़रिए या वज़ीर आज़म के ज़रिए, उतनी जल्दी उनके लिए माहौल जो है वो बेहतर बन जाएगा। बाकी जहाँ तक जमात का ताल्लुक़ है, जमात मौजूद है, बड़ा पॉपुलर जमात है, उनकी पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन पॉपुलैरिटी अपने एक लीडर की हद तक है, पार्टी की हद तक इतनी पॉपुलैरिटी अभी नज़र नहीं आ रही। वो जिसको चाहेंगे टिकट दे दें वही जीत जाएगा, क्योंकि इनके जो पिछले इलेक्शन में भी जो लोग जो जीत कर आए हैं उसमें से 8-10 के अलावा मेरे ख्याल में उनके अपने लोग भी उनको नहीं जानते पहचानते कि ये कौन है। तो इसलिए पार्टी को फाल करने के लिए, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए शदीद वक्त की ज़रूरत है और मेहनत की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही, मेहनत की ज़रूरत है। एजाज साहब, बानी पीटीआई ने 9 मई के जलाओ घिराव और दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू किया है। आपको लगता है कि आइंदा दिनों में बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है इन 8 केसेस में, या फिर मुश्किलात मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं? अदालतों के बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या फैसले होंगे उनके। अदालतें जो फैसला करेंगी तो सबको पता लग जाएगा कि बेहतर फैसले हो रहे हैं या बेहतर फैसले नहीं हो रहे। देखिए, हर हुकूमत ने अदालतों पर इल्ज़ाम तो लगाते रहे हैं, चाहे जो अब हुकूमत में, जब वो अपोजिशन में थे वो भी लगाते थे, और जब मौजूदा हुकूमत ये जो अपोजिशन है ये हुकूमत में थी तो इन्होंने भी काफ़ी लोगों पर ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए बल्कि जेलों में भी बंद किया, और उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात थी। तो इस सारे माहौल को बेहतर करने के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, एक कहते हैं चार्टर की ज़रूरत है। उसको चाहे चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स कह लें, चार्टर ऑफ इकॉनमी कह लें, जो भी आप उसको कह लें, जिसमें कि सारे ऑन बोर्ड बैठे हों और देखें कि मुल्क को लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा, अगर हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलें, बानी पीटीआई के जो बेटे हैं अमेरिका में मुतहर्रिक हैं, उन्होंने कई अहम मुलाकातें भी की हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी मुलाकातों का उनके वालिद बानी पीटीआई के केसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई हालात में तब्दीली आएगी? चाहे अमेरिका के पाकिस्तान पे कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, वहाँ बातचीत करने के बजाय यहाँ राब्ते करने चाहिए, यहाँ बातचीत करनी चाहिए, और इससे जो है वो हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद और तहरीक के हवाले से बड़ी मुतज़ाद इत्तलात भी हैं, बयानात भी हैं। अलीमा खान कहती हैं जल्द पाकिस्तान वो आ जाएंगे, मगर सुनने में ये आ रहा है कि जमायमा खान ने उन्हें वापस बरतानिया बुला लिया अमेरिका से। आपको लगता है कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आ सकेंगे, तहरीक में हिस्सा ले पाएंगे? कि वो आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि ना उनको यहाँ के माहौल का मालूम है, ना उनको यहाँ की सियासत का मालूम है, और आएंगे भी तो फिर वो कभी एक के हाथ पे लगे होंगे, कभी दूसरे के हाथ पे चढ़े होंगे, और उनको खुद समझ नहीं आनी क्या करना। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानने के लिए, पहचानने के लिए, यहाँ पर मुतहर्रिक होने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होता कि कोई बाहर से आएगा और अगर उनको वो रिस्पॉन्स ना मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पार्टी को भी नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम इसी को मज़ीद आगे लेकर चलें, पाकिस्तान और अमेरिका की बात कर लेते हैं। उनके दरमियान ताल्लुकात की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बातचीत है, काफ़ी गर्मजोशी उसमें देखने में आई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चीन से ताल्लुकात भी अरूज पर हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़न रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा? पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी हैसियत होती है। अमेरिका के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं इसको। और ये चाइना वालों ने भी कहा, हमने भी कहा। अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर बहुत बेहतर उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है। इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गए हुए हैं, उनकी भी वहाँ बहुत सी मुलाकातें हुई हैं और बहुत अच्छे नताइज उसके नज़र आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है उसमें कामयाबी मिली है, ख़ारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको आप कन्वर्ट करके अंदरूनी हालात कैसे बेहतर करते हैं, इकॉनमी को कैसे बेहतर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर करते हैं, दहशत गर्दी का कैसे मुकाबला करते हैं।
देखिए जितना भी आपका बाहर का माहौल अच्छा हो जाए, जब तक आपका घर बेहतर नहीं होगा तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे महाजों पर तो हमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अब हमें मौशी सतह पर भी और अमन अमान के लिहाज से भी जो है वो कामयाबी हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।